हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, मुझसे काफ़ी लोगों ने फिडे वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल्स टाई ब्रेकर के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। जो गेम खेली गई थी जेन डूडा और मैग्नस कार्लसन के बीच में। वीडियो रिक्वेस्ट है ब्लेज वाइटी और गैस लाल पासवान की। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया था। सिसिलियन डिफेंस यहाँ जेन डूडा ने खेला नाइट F3, देन हुआ D6। तो बिशप B5 चेक, बिशप से इस चेक को रोका, बिशप एक्सचेंज किया मैग्नस कार्लसन ने, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, देन कैसल यहाँ कार्लसन ने किया। नाइट आया F6 स्क्वायर पर, क्वीन गई E2, देन नाइट C6 तो C3, E6, देन D4, C टेक्स D4, C टेक्स D4, D5। कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, ज्यादा बेटर है E5 किया जाए। नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D2। करने ही पड़ेंगे नाइट एक्सचेंज, वही काम डूडा ने यहाँ किया। नाइट टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, देन बिशप B4 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन इस बार कार्लसन ने यहाँ बिशप एक्सचेंज न करके अपने बिशप को रखा F4 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ जेन डूडा ने कैसल किया। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7 A3, देन रुक एट A गोज टू C8 G3, नाइट A5, देन B3 दैट्स ओके आई थिंक। इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर ठीक है। यहाँ ये नाइट C4 स्क्वायर पर तो नहीं आने देना है। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, देन बिशप B2, नाइट पर अटैक है तो क्वीन B6 से यहाँ इस नाइट पर डिफेंस किया गया। रुक एट F गोज टू B1। मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मूव था। B3 पॉन पर अटैक तो था ही कर। A6 लेकिन ब्लैक ने किया। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, रुक E1 तो क्वीन गई B5 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज ऑफर आई थिंक कार्लसन कर सकते थे। देखिए ए फाइल में पॉन्स भी डबल होते हैं, पर दैट्स ओके। देखते हैं। क्वीन B1, देन रुक C7 H4, रुक एट F गोज टू C8, देन रुक गई आया A2 स्क्वायर पर, A5, देन रुक H1 A4 तो B4। कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, बेटर स्ट्रेटेजी है H6। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ये रुक मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रूटफुल रहने वाला होगा। जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी H1 स्क्वायर पर, तो खैर रुक के C1 स्क्वायर पर आने की ऑप्शन भी बेटर थी, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से वाइट अपने सी फाइल में रुक्स की बैटरी प्रिपेयर कर सकता था। पर यहाँ हुआ था बिशप E3। ओके, नाइट गया A7 स्क्वायर पर, देन बिशप D2, क्वीन E2, और फ्रेंड्स क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद डेफिनेटली आई थिंक बिशप टेक्स H6 मुझे ऐसा लगा कि ओवन है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अटैक बनता है सबसे पहले इस क्वीन पर। तो रुक को C2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ ब्लैक इसका डिफेंस करता है। फिर इसके बाद क्या होगा, रुक टेक्स C2, रुक टेक्स C2, और मैं क्या कह सकता हूँ, क्या यहाँ चेकमेट की थ्रेट, नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट, लेकिन प्रेशराइजिंग मूवमेंट रहेंगे। बिशप D2 की ऑप्शन जैसा कोई मूव यहाँ पर व्हाइट कंसीडर करेगा। देन रुक टेक्स D2, नाइट टेक्स D2, क्वीन टेक्स D2। काफी एडवांटेज में यहाँ से ब्लैक अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो रहने वाला है, यानी कि यहाँ इस H6 पॉन को लेना व्हाइट के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता जितना पहली नजर में लगता है। यहाँ रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर स्टेबल भी तो नहीं होने देना है, तो क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन रुक E3 स्क्वायर पर। और स्ट्रेटजी क्या है इस अटैक को वीकन करने की, क्वीन पर अटैक बनाने के बाद। तो नाइट B5, देन रुक आया D3 स्क्वायर पर, रुक C6 सॉरी, देन रुक B2 स्क्वायर पर, बिशप D8 तो G4, बिशप B6, देन बिशप E3 स्क्वायर पर। यहाँ इस पॉन पर डिफेंस भी करना जरूरी है, अदरवाइज सेंटर का पॉन उनके हाथ से निकलता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को रखा C3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, और कुछ देर के लिए नॉट एग्जैक्टली पिन है। देन क्वीन B5 यहाँ ब्लैक ने किया, और अब यहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी, व्हाइट को अपॉर्चुनिटी दी अपने इस क्वीन यानी कि रुक को सिर्फ हटाना है, लेकिन किस बेनिफिट के साथ, क्या है कुछ इस प्रकार का बेनिफिट नहीं हो सकता। रुक C2, देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स C6, रुक टेक्स C6, देन रुक D1 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन रुक C4, नाइट D2, दोबारा रुक पर अटैक है तो नाइट टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन क्वीन C6 स्क्वायर पर। क्वीन के C6 स्क्वायर पर जाने के बाद किस तरह का अटैक बनाया जा सकता है, लेकिन इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। क्वीन E2 पहले ही यहाँ पर कार्लसन ने कर लिया है। रुक आया C3 स्क्वायर पर, और यहाँ इस A3 पॉन पर अटैक है, इसका डिफेंस यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को लेके जाकर A2 स्क्वायर पर किया। देन बिशप D8। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही खिलाड़ियों के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई आइडियाज नहीं है, थोड़ा वेटिंग मूव ज्यादा खेले जा रहे हैं। G5, H टेक्स G5, H टेक्स G5,
देन क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, क्वीन टेक्स C4, D टेक्स C4 और एक पासर यहाँ बहुत डेंजरस हो सकता है आने वाले समय में। खैर D5 फ्रेंड्स, ये मूव नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चनेबल है। क्यों? ई टेक्स D5 होने के बाद आया रुक D2 स्क्वायर पर, और क्या इस पॉन का डिफेंस है? कोई नहीं है। एक ऑप्शन है रुक टेक्स D3 की कि मेटल एक्सचेंज करते चलते हैं, तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स D5 फिर उसके बाद रुक D3 स्क्वायर पर लिया जा सकता है और अपने पासर को व्हाइट को प्रेशराइज करने के लिए D3 स्क्वायर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जेन डूडा ने पहले ही अपने रुक को D3 स्क्वायर पर लिया। रुक टेक्स D3, C टेक्स D3, देन हुआ F4, किंग F8, किंग F3, किंग E7, देन बिशप C5 चेक, तो किंग आया E6 स्क्वायर पर, देन किंग E2, किंग F5, किंग टेक्स D3। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ कार्लसन अपने इस पॉन को भूल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। यही मैग्नस कार्लसन की गेम की खासियत है। अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स F4 करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट नहीं है, लेकिन ब्लैक को प्रेशराइज रखने के लिए काफी है, क्योंकि व्हाइट यहाँ पर पहले अपने जी पॉन को आगे पुश करेगा और कोशिश करेगा इस F फाइल के पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की और अपने लिए ई फाइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासर तैयार करने की। तो F5 जैसा कोई मूव अगर ब्लैक चलता है, देन E6 ये करना ही होगा। तो यहाँ पर कार्लसन काफी हद तक सेफ है इस F4 पॉन को लेकर के। देन यहाँ किया था G6 पहले जेन डूडा ने, और मेरे ख्याल से अब किंग की वापसी बनती है, लेकिन कार्लसन ने अपने बिशप को लिया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एंड गेम के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बिशप C7, देन B5, बिशप D8, देन किंग गया D4 स्क्वायर पर। और अब क्या ये किंग आ सकता है किसी भी तरह से? नॉट एग्जैक्टली, सॉरी, बिशप B6 चेक तो पहले ही आ जाएगा। किंग गया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप D8, तो किंग D4, टू फोल्ड रेपिटेशन। माइट भी ऐसा लगा कि शायद ड्रॉ के लिए अग्री ना कर जाए दोनों खिलाड़ी, लेकिन बिशप E7 को पहले यहाँ पर जेन डूडा ने लिया और उन्होंने यहाँ इस A3 पॉन पर अटैक बनाया। बिशप C1 करना ही पड़ेगा कार्लसन को, देन किंग आया E6 स्क्वायर पर, बिशप B2, देन बिशप D8 स्क्वायर पर, किंग C5, तो बिशप आया A5 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद यहाँ जेन डूडा के बिशप को कुछ करने का मौका मिला मेरी नजर। बिशप C1, शायद इसीलिए यहाँ कार्लसन ने पहले किया। बिशप आया C3 स्क्वायर पर, देन B6, D4, तो किंग आया C4 स्क्वायर पर। और अब कार्लसन का किंग कम से कम इस पॉन को छोड़कर 5th रैंक में नहीं जा पाएगा। इट मीन्स यहाँ जेन डूडा अब अपने किंग को F5 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं और प्रेशर बना सकते हैं व्हाइट के ऊपर, और व्हाइट काफी हद तक यहाँ पर प्रॉब्लम में रहने वाला होगा। खैर, यहाँ हुआ था किंग D7, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव मूव लगा, लेकिन मैग्नस कार्लसन का मार्वलस मूव, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को लिया E3 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है ई टेक्स D3 नहीं हो सकता, अदरवाइज किंग टेक्स C3 पहले यहाँ व्हाइट करेगा और इस पॉन को किसी भी कीमत पर प्रमोट नहीं किया जा पाएगा। तो शायद इसीलिए यहाँ पहले डूडा ने किया बिशप B2, तो बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स A3, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप B2, देन किंग गया A4 स्क्वायर पर। ओके, A3 ऑब्वियस मूव है, किंग आया B3 स्क्वायर पर, देन किंग E6, किंग A2, किंग D5, किंग B3। यहाँ पर मेरी नजर में कार्लसन की प्रॉब्लम हो गई कि जो ए फाइल का पासर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है डूडा के लिए। इतनी देर में जेन डूडा ने यहाँ अपने किंग की पोजीशन को बहुत इंप्रूव कर लिया। किंग E4, बिशप पर अटैक बना, बिशप के लिए बचा है D2 स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि अब व्हाइट के पास सिर्फ अपने किंग को मूव करने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक तो बनता है यहाँ इस B6 पॉन पर, किंग टेक्स A3, बिशप टेक्स B6, देन किंग आया B4 स्क्वायर पर। और यहाँ जेन डूडा का फाइनल मूव था बिशप का F2 स्क्वायर पर जाना, और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ जेन डूडा के किंग की पोजीशन उन्हें जिताने के लिए काफी रहेगी। यहाँ ब्लैक को बिशप एक्सचेंज करके इन 3 पॉन्स को एलिमिनेट करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।